बाजार के गहरे कोने में एक पुरानी जगह पर एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान आम तौर पर लोगों की नजर से छुपी हुई रहती थी, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसे जानते थे, यह एक विशेष स्थान था। यहाँ आने वाले लोग विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक और जादुई वस्तुओं को खरीदने के लिए आते थे। इस जादुई दुकान के मालिक का नाम राजीव था, जो खुद भी एक जादुई कला का जादूगर था। दुकान के अंदर कई रहस्यमय और अजीब चीजें थीं। एक कोने में बड़ा जादुई दीवार थी, जिसमें अनगिनत बंदरगाह और उनके चमत्कारिक आयाम छुपे थे। दूसरे कोने में एक बड़ी पुरानी पुस्तक रखी गई थी, जिसमें जादू के सिद्धांतों के साथ साथ अनगिनत मंत्रों और उपायों का संग्रह था। राजीव को बचपन से ही जादूगरी का शौक था। उसने अपने दादाजी से जादूगरी की विधि सीखी और उसका अभ्यास किया। वह अब एक जादूगर के रूप में अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा था और लोगों को चमत्कारिक वस्तुओं का आनंद देने के लिए अपनी दुकान की शक्ति का उपयोग कर रहा था। राजीव के पास कई प्रकार के जादूगरी उपकरण थे, जैसे कि जादू की झाड़ी, जादूगरी का टोपी, चमत्कारिक आयाम और अन्य अद्भुत चीजें। लोग उनसे चमत्कारिक उपाय और मंत्र प्राप्त करने के लिए उनकी दुकान में आते थे। राजीव उन्हें जादू की विधियों को सीखने में मदद करता था और उन्हें अपने जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति में सहायता करता था। लेकिन दुकान के पीछे की दुनिया में भी कई समस्याएं और खतरे थे। अनजाने में एक जादूगर के लिए सबसे बड़ा खतरा था अद्भुत चीजों की बर्खास्तगी और अनधिकृत उपयोग। राजीव को इन समस्याओं का सामना करते हुए अपनी जादूगरी की कला को बचाने के लिए नए और अनूठे उपाय खोजने में लगा रहता था। एक दिन ऐसा आया जब वह जादूगरी में होने वाले सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के उपाय का पता लगा लिया और इन सभी समस्याओं के उपाय को सभी जादूगरों को बताने लगा, जिस वजह से आने वाले खतरों से सभी जादूगर बच गए। इस प्रकार राजीव की जादूगरी दुकान की कहानी में अनगिनत चुनौतियों और उपलब्धियों का सफर है। उसकी दुकान ने लोगों को न केवल चमत्कारिक और अद्भुत वस्तुओं से आश्चर्यचकित किया, बल्कि उसने उन्हें जीवन में समृद्धि, सुख और आनंद की राह दिखाई। राजीव ने अपनी जादूगरी की कला को बचाने के लिए न तो अपने प्रयासों से पीछे हटा और न ही अपने सपनों से। उसने सभी चुनौतियों का सामना किया और अंततः समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सफल हुआ।